दोस्तों, हमारी प्रकृति बेहद अद्भुत और खूबसूरत है और इस प्रकृति में बहुत से अद्भुत जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में आज आप जानकर हैरान हो जाओगे। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स के फ्लावर्स के बारे में जिनकी आकृति या रूप इंसान या किसी जीव जंतु से मेल खाते हैं। पहला है मंकी फ्लावर। इसको हम मंकी मजल ऑर्चिड के नाम से भी जानते हैं। यह दिखने में हूबहू मंकी के फेस यानी बंदर के चेहरे जैसा है। यह साउथ ईस्टर्न और एकिडोरिया पायरुवियन के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रैकुला सीनिया। दूसरा है लीफ फ्लावर। इसकी आकृति और रूप को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इसको लीफ फ्लावर क्यों बोला गया। इसको लिप ऑफ हार्लट भी बोला जाता है। ये बिल्कुल लेडीज़ के लिप की तरह दिखता है और इसकी ये आकृति कीट पतंग और बटरफ्लाई को अपनी ओर आकर्षित करता है ताकि इस फ्लावर के ज़रिए पॉलिनेशन हो सके। तीसरा है डक फ्लावर। यह फ्लावर भी डक यानी कि बतख की तरह दिखता है, इसी वजह से इसका नाम डक फ्लावर रखा गया है। इसका वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नेम है एरिस्टोलोचिया ग्रैंडीफ्लोरा। भारत में ये ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौथा है डांसिंग गर्ल फ्लावर। इस फ्लावर को आप देख रहे हैं, ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दो छोटी बच्चियां हैं वो डांस कर रही। ये देखने में बड़ा ही अद्भुत है और हमारे प्रकृति में इस तरह के भी फ्लावर्स हैं, ये आपको जानकर हैरानी होगी। तो हमारी प्रकृति में जितने भी चीज़ें हैं वाकई में हमें एहसास कराती हैं कि प्रकृति बहुत सुंदर है। तो आपने देखा किस किस तरह के फ्लावर्स होते हैं जो फ्लावर होने के बावजूद किसी न किसी जीव जंतु या किसी इंसान से मिलते जुलते हैं वो। पांचवा है वाइट डॉव ऑर्चिड। ये बिल्कुल देखने में कबूतर की तरह है, इसी वजह से इसका नाम वाइट डॉव ऑर्चिड रखा, यानी बिल्कुल कबूतर की तरह दिखने वाला ये सुंदर सा फ्लावर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये ऐसा लग रहा है जैसे इसने अपने पंख फैलाए हुए हैं और उड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, छठवा है एंजल फ्लावर। दोस्तों, इनकी आकृति और रूप के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इनकी जो आकृति है, शेप है और देखने में ऐसा लग रहा कि ये एंजल्स हैं। और ये एंजल फ्लावर ज़्यादातर अल्बानिया और सर्बिया जैसे देशों में होते हैं। सातवां है द नेकेड मैन ऑर्चिड। दोस्तों, ये फ्लावर इटली में पाया जाता है और ये देखने में बिल्कुल आदमी जैसा लगता है। शुरुआत में जब आप इसे दूर से देखोगे तो ये बिल्कुल एक सामान्य फ्लावर लगेगा, लेकिन जैसे ही आप करीब जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे। जो इसकी आकृति है, रूप है, बिल्कुल आदमी जैसा है। आठवां है एंटीरेनम। दोस्तों, इन फ्लावर्स को आप देख रहे हो, ये बेहद ही खूबसूरत हैं, लेकिन जब ये फ्लावर्स सूख जाते हैं और इनके अंदर से बीज बाहर आ जाते हैं तब ये कुछ ऐसे दिखते हैं जो बिल्कुल हूबहू मानव खोपड़ी की तरह दिखते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कुदरत के इस बेहद खूबसूरत नज़ारे को। दोस्तों, इनमें से कुछ प्लांट्स की जो फ्लावर्स हैं उनकी प्रजातियां आज हमारे देश में विलुप्त होती जा रही हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि हमें अपनी प्रकृति यानी नेचर से प्रेम करना चाहिए। आजकल हम देख रहे अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही, पेड़ पौधे काटे जा रहे। ये बेहद ही हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, क्योंकि पेड़ पौधे या जंगल यही हमारे एनवायरनमेंट या हमारी प्रकृति को सही बनाए रखते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति के हमारा जीवन नहीं है। और पेड़ पौधे के कटाई से हमारे एनवायरनमेंट का इकोसिस्टम भी बिगड़ता है। इसका असर हमारे हेल्थ और हमारे जीवन पर भी बहुत पड़ता है। सिर्फ हम इंसानों की हेल्थ और जीवन पर ही नहीं, बल्कि जो जानवर है, ये भी बहुत सारी स्पीसीज विलुप्त होती जा रही, क्योंकि जानवरों का जो घर होता है वो जंगल होता है। जब जंगल ही हम काट देंगे तो वो कहाँ रहने जाएंगे। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने एनवायरनमेंट और अपने नेचर के प्रति जागरूक रहें, और जो लोग नहीं जानते इस तरह का काम करते, पेड़ पौधे की कटाई करते, उनको शायद ना मालूम हो, उन्हें भी जागरूक करें, क्योंकि अगर पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है। हम जानते हैं पेड़ पौधे से हमें बहुत लाभ है, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ पौधों के द्वारा ही मिलता है।
और हमारे एनवायरनमेंट में जो सांस हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन भी हमारे एनवायरनमेंट में पेड़ पौधों के द्वारा ही आते हैं। तो आप इसका ख्याल रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस मैसेज को और लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि और लोग भी जागरूक हों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।